वेलकम बैक टू माई चैनल प्रियंका शाइन्स। मैं कहीं जाने वाली थी घूमने के लिए, तो बाहर बारिश वगैरह होने लगा, तो फिर मुझे प्लान कैंसिल करना पड़ा। और तो फिर मैंने सोचा कि इस बार अभी बाहर नहीं जा रहे, तो कुछ मैं अलग सा कुछ बनाऊँ, कुछ तो सोच रही थी, बट कुछ पता नहीं। तो फिर मैं कंक्लूजन पे आई कि मैं अपने करंटली 5 फेवरेट शोज़ बताऊंगी जो मैं देख रही हूँ और आपको क्यों देखना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, शार्क टैंक इंडिया। और ये बेसिकली शार्क्स का मतलब होता है इन्वेस्टर्स जो आपके प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो इस कॉन्सेप्ट के बारे में इंडिया को उतना पहले पता नहीं था, तो अभी इंडिया को भी इसके बारे में बहुत पता चल रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली ये एक जो शार्क टैंक है वो अमेरिका का शो है, जो बहुत टाइम से अमेरिका से चल रहा है, बट अभी वो इंडिया पे स्टार्ट हो गया है, तो इंडिया में भी लोगों से देखने लगे हैं। तो ये सोनी लिव पे आप देख सकते हो, या फिर आप अपने सोनी टीवी पे देख सकते हो। तो ये आपको क्यों देखना चाहिए और मैं क्यों देख रही हूँ, मैं बताती हूँ। बिकॉज मैं बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और इसीलिए मुझे बिज़नेस में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो इसीलिए मैं ये शार्क टैंक इंडिया मुझे देखना पसंद है। तो मैं आपको 5 रीजंस बताती हूँ कि आप ये क्यों देखो, कि क्यों ये आप देख सकते हो। क्योंकि आपको बिज़नेस के बारे में नॉलेज मिलेगा। बहुत कुछ ऐसा है कि लोगों को इंडिया में पता ही नहीं है कि बिज़नेस कैसे होता है, और बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो इसमें यूज़ किए जाते हैं जो लोगों को बेसिकली पहले पता नहीं होता। तो बिज़नेस का अगर नॉलेज आपको और चाहिए तो आप देख सकते हो। नंबर 2, आप इन्वेस्टर्स के बारे में जानते हो कि इन्वेस्टर्स होते क्या हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट है आपका, तो आप जाके अप्रोच कर सकते हो उनसे, और वो आपके प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि बिना पैसे के तो प्रोडक्ट चल नहीं सकता है। तो आपको इन्वेस्टर्स चाहिए ही। तो इन्वेस्टर्स एक चीज़ कुछ होता है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज मिलेगा, और वो किस तरह से आपको हेल्प कर सकते हैं वो सब के बारे में भी आप जान सकते हो। नंबर 3 इज़ कि हमारे इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि ये सब प्रॉब्लम्स है, और इनका सॉल्यूशंस भी लोग निकाल रहे हैं। अभी के टाइम में बहुत सारे लोग हैं जो अपने इन्वेंशंस और इनोवेशंस के थ्रू इन सब का सॉल्यूशन ला रहे हैं। तो वो सब के बारे में भी आइडिया लगता है कि अरे ऐसा भी प्रॉब्लम है इंडिया में, और इसका सॉल्यूशन भी लोग हैं जो ला रहे हैं, और उनके पास आप कैसे पहुंच सकते हो, तो वो सब के बारे में भी सही है। बहुत कुछ आपको लोगों के बारे में आइडिया, मुझे बेसिकली लोगोस के बारे में पता चला कि आप लोगो कैसे क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में पता चला। तो ये सब चीज़ है जो शार्क टैंक इंडिया में आप देख सकते हो, तो यू कैन गो एंड वॉच इट। नंबर 2, वेडनेसडे। इसमें क्या होता है, इसमें एक कॉमेडी हॉरर थ्रिलर है जिसमें सुपर नेचुरल्स भी है। एक वेडनेसडे नाम की लड़की होती है जो बहुत ही, उसका डार्क साइड होता है, और बिकॉज वो बहुत डार्क होती है तो नॉर्मल स्कूल में वो नहीं रह सकती है, तो उसे नेवरमोर स्कूल में भेजा जाता है, जहाँ पर बहुत सब लोग जो होते हैं बहुत वियर्ड होते हैं, सबका कुछ ना कुछ शॉर्टकम्स होता है। तो आपको ये क्यों देखना चाहिए, क्योंकि वो जो स्कूल है वो ये दिखाता है कि सबके अंदर कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग्स है, फिर भी सब उसको एम्ब्रेस करें, ना कि उसको उस चीज़ का लोग मजाक उड़ा रहे हैं। फ्रेंडशिप के बारे में बताया गया है। वेडनेसडे एक डार्क कैरेक्टर है, और उसमें भी हम सब एंजॉय क्यों कर रहे हैं, रिलेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सबके अंदर वो डार्कनेस होता है। सब कोई परफेक्ट नहीं होता है, सबके अंदर डार्क साइड होता है। तो वो उस चीज़ को एम्ब्रेस कर रही है कि हाँ मैं डार्क हूँ, और ये मेरा कैरेक्टर का पोर्ट्रेट है। तो ऐसा भी है कि वो मतलब पूरा मूवी एकदम डार्क भी नहीं है, एकदम मतलब सार्कास्टिक टोन्स वगैरह भी यूज़ किए गए हैं, तो हंसी मजाक वो सब भी होता है, तो मतलब मज़ा आता है, और आगे क्या हुआ वो जानने का मन करता है। और इन द एंड हमें ये भी बताया जाता है कि हम अपने डीमंस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं और उसको जीत सकते हैं, हरा सकते हैं। तो यू कैन वॉच वेडनेसडे नाउ। नंबर 3, इट्स ब्रिजटन। तो दिस इज़ बेसिकली एक रोमांटिक हिस्टोरिकल ड्रामा है जो नेटफ्लिक्स में है, तो आप नेटफ्लिक्स में से देख सकते हो। और मुझे इसकी बहुत सारी चीज़ें पसंद, क्योंकि ये रेजेंसी एरा से के ऊपर बनाया गया है, जो लंदन में एक एरा था। तो बहुत कुछ अगर आपको जानना है कि उस एरा में लोग कैसे ड्रेसअप करते थे, या कैसे उनमें उस टाइम मैरिज कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता था लड़की लोग के लिए, और लंदन जैसे शहर में भी उस टाइम के लोगों को मैरिज ही ज़्यादा करना पड़ता था। उनका कोई खुद का जॉब नहीं था, कुछ वैल्यू नहीं था, उन्हें मतलब
मेंस के इन्फ्लुएंस में, मेंस के अंडर रहना पड़ता था, और अगर मैरिज नहीं करते थे तो उन्हें कितना सारे प्रॉब्लम्स फेस करने होते थे, उस सब के बारे में बताया गया है। तो उसके लिए आप देख सकते हो। और ये गॉसिप के लिए भी बहुत सही है, क्योंकि ये गॉसिप बता रहा है कि इतना ज़्यादा गॉसिप कितना इंपॉर्टेंस रखता है, गॉसिप इन्फ्लुएंस करता है लोगों को। और क्या होता है ना कि एक लेडी विसल्टन होती है जो अखबार छापती है, जो जिसमें पूरे टाउन्स के गॉसिप्स वगैरह लिखती है। तो इसमें ये भी पता चलता है कि गॉसिप कितना इंपॉर्टेंट है और कितना इन्फ्लुएंस करता है लोगों को। तो ये ब्रिजर्टन में मैंने जाना कि गॉसिप भी होता है, मैटर करता है, गॉसिप कितना लोगों को अफेक्ट करता है। तो ये उसके बारे में है। फिर रोमांस है, फुल ऑन, जिसको रोमांस वगैरह देखना पसंद है तो उसके लिए आप देख सकते हो। और उस एरा के बारे में जानना है तो इसके लिए भी बहुत सही है। तो यस, यू कैन वॉच ब्रिजर्टन। So number four is my favorite, The Fabulous, which you can also watch in Netflix. तो मैंने ये सीरीज़ देखा। ये बेसिकली मेरे इंडस्ट्री को पोर्ट्रे करता है। मैं जिस इंडस्ट्री में काम करना चाहती हूँ, इसके लिए मैं पढ़ाई वगैरह कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे और इंट्रीग करता है जो मेरे मतलब कोर्स से रिलेटेड होता है। तो मुझे और मतलब मज़ा आता है वो वैसे सीरीज़ देखने का। तो बेसिकली इसमें आप फैशन का नॉलेज आप जान सकते हो, फैशंस वगैरह। अगर आपको फैशन पसंद है, मॉडलिंग पसंद है, फोटोग्राफी पसंद है, तो ये सारे सब चीज़ों को अच्छे से मतलब बताया गया है इस सीरीज़ में। बहुत, ये बेसिकली 4 दोस्तों की कहानी है जो अपने फेज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं, और किस तरह से वो मतलब ये जो इंडस्ट्री होता है, फैशन इंडस्ट्री या फिर जो भी ग्लैमर इंडस्ट्री होता है, इसमें कितने मतलब फेम वगैरह तो है, बट उसका जो मतलब डिफेक्ट्स होता है, इसका जो सेटबैक होता है, वो सब भी बताया गया है कि हाँ आपको ये सब भी फेस करना पड़ता है थ्रू आउट द जर्नी उस लेवल पे पहुँचने के लिए। तो इसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। और ये भी है कि अगर आपको मतलब इस इंडस्ट्री में जाना है, बेसिकली आपको अगर मॉडलिंग में जाना है, फोटोग्राफी में जाना है, या फिर आपको फैशन इंडस्ट्री में घुसना है, डायरेक्टर वगैरह, वो सब, अगर ये सब इंडस्ट्री में आपको इंटरेस्ट है तो इसका नॉलेज और इंक्रीज़ करता है। ये बेसिकली कोरियन ड्रामा है, बट ऑल टुगेदर you will enjoy it, so you must watch. And also the main character, she's working under the PR, which is my favorite. So how she involves like faces her struggles and goes on with life, and कैसे सबको मैनेज करती है, खुद को बैलेंस करती है, सब कुछ एकदम फुल ऑन पैकेज है। और ये भी, इसमें रोमांस भी है, थ्रिल भी है, ड्रामा भी है। तो इट्स अ मस्ट वॉच। तो आप जाके इसको नेटफ्लिक्स में देख सकते हो। नंबर 5, द बोल्ड टाइप। तो ये मैं तब देख रही थी, बेसिकली मैं दूसरी बार देख रही हूँ, अभी मैंने फिर से स्टार्ट किया है। तो ये लॉकडाउन के पहले स्टार्ट किया था। मुझे तब आइडिया भी नहीं था कि मैं आगे जाके करियर में ऐसा कुछ चूज़ करने वाली हूँ जो मैं देख रही हूँ। तो उस टाइम मैं वो देख रही थी। तो इसमें होता क्या है कि 3 लड़की लोग होती है जो लोग वुमेंस मैगजीन में काम करती है, जिसका नाम है द स्कारलेट। तो इसमें से मेरी जो फेवरेट कैरेक्टर है वो जेन सोलोन है। सो वो बेसिकली एडिटर होती है। तो क्योंकि मुझे वो सब बहुत पसंद है, तो इसीलिए मुझे वो बहुत अट्रैक्ट करती है। तो ये बेसिकली एक फ्रेंडशिप का मतलब इसमें क्या होता है कि 3 लड़की लोग अपने करियर वगैरह में स्ट्रगल करती है, ओवरकम करती है, और उस मैगज़ीन मतलब कैसे वुमेन को एम्पावर करती है अपने मैगज़ीन के थ्रू, अपने आप को सॉल्व करती है, अपने प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करती है। तो ये सब के बारे में ये बेसिकली बहुत ही फ़न वॉच है। अगर आप इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, एडिटिंग वगैरह, या फिर आपको भी मतलब जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है, या आपको एडिटिंग वगैरह में इंटरेस्ट है, तो आपको ये बहुत मज़ा आएगा देखने में। क्योंकि इसमें भी कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, 3 कैरेक्टर्स हैं बेसिकली, तो जेन, कैट एंड स्टैटन। तो ये तीनों जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, ये लोग भी वुमेंस मैगज़ीन में काम कर रहे होते हैं और बहुत स्ट्रगल्स वगैरह फेस करते हैं लाइफ में। तो इसमें बताया गया है कि कैसे आप कैसे उस पोजीशन को मेंटेन कर सकते हो, और क्या क्या करना पड़ता है आपको उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए। जेन जो मेन कैरेक्टर जो मेरी फेवरेट है, तो वो बहुत बारी फायर की जाती है, जॉब से निकाली जाती है, पर फिर भी फिगर आउट करती है और एट द एंड वो टॉप में पहुँचती है। तो इसीलिए ये फुल ऑन मतलब बहुत ही मस्त वॉच है। और ये फ्रेंडशिप के बारे में बताता है, तो ये मैं रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि ये जो वो लोग का फ्रेंडशिप है वो उसमें बताता है कि जो 3 दोस्त होते हैं वो लोग कैसे बिना कुछ
उम्मीद की एक दूसरे से दोस्ती निभाते हैं, तो वैसा ही कुछ मेरा फ्रेंडशिप भी है, तो इसीलिए मैं रिलेट कर सकती हूँ। और ये अपने आप को एम्ब्रेस करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना कितना ज़रूरी है, और इसमें नॉलेज भी देता है इंटरव्यूज़ वगैरह के बारे में कि आप कैसे इंटरव्यूज़ वगैरह ले सकते हो, कैसे आप कर सकते हो, तो ये सब के बारे में फुल ऑन नॉलेज है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो तो यू मस्ट वॉच द बोल्ड टाइप। तो अगर आपको पसंद आया जो मैंने बोला और वो सब सीरीज़ आप देखो, अगर आपको मज़ा आए इस सीरीज़ के बारे में और आपको अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ। और अगर आप ऑलरेडी ये सब सीरीज़ देख चुके हो तो भी मुझे बताओ कि आपका ओपिनियन क्या है इस सीरीज़ के बारे में, और सीख मिला और आपको कैसा लगा, जो मेरा ओपिनियन था आपसे मैच करता है या फिर नहीं मैच करता है, सब आप कमेंट्स में बताओ। और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ, जो बेसिकली मैं कहीं जा रही हूँ तो वो ब्लॉगिंग ही रहेगा, तो आप लोगों को मज़ा आएगा उसमें। तो लेट्स मीट अप इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। जब डाल नहीं सकते वरना भी डाल सकते basically I was planning to go somewhere out, but because it was raining outside so I just couldn't go. झूठ बोल रहे हैं हम, कोई बात नहीं बोल सकते हो। everyone, welcome back to my channel प्रियंका शाइन्स। तो बेसिकली मैं कहीं बाहर जाने वाली थी और घूमने वगैरह वाली थी, बट इट्स घूमने वगैरह वाली थी यार, पता नहीं इंग्लिश क्यों निकलता है। तो इसमें आप क्या कर सकते, इसमें ये चीज़ है कि अरे ये मेरा बहुत आता है। नंबर 2 इट्स ब्रिजटन। तो मुझे ये नंबर 3 यार, तो नंबर 2 इज वेडनेसडे।